गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका गेटवे लाइव क्लासेस के अंदर। मैं प्रवीण शर्मा, आप सबका साइंस एक्सपर्ट। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन के अंदर हम लोगों ने अब तक पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दो चीज़ों के बारे में बच्चों हमने पूरा का पूरा चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और इसके अलावा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी। क्लियर है ये बात सबको? चलिए अब आज हम लोग पढ़ते हैं, अगर मेरे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये जो दो चीज़ें हैं, अगर मैं इनके साथ में टाइम का भी फैक्टर एक जोड़ दूं तो क्या होगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था? चेंज इन पोजीशन इनिशियल से फाइनल। अगर वो शॉर्टेस्ट होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, अगर वो लॉन्गेस्ट होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? डिस्टेंस। अगर इसी चीज में मैंने एक एडिशन कर दिया, मैंने एडिशन करके क्या बना दिया? मैंने टाइम फैक्टर। नाउ टाइम फैक्टर इज एडेड। टाइम फैक्टर इज एडेड। अगर इस टाइम फैक्टर को भी मैं ऐड कर देता हूं तो क्या होगा? सपोज करो ये डिस्टेंस है। उससे पहले एक बात देखो, ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट। अब ए से बी का मेरे पास क्या था बच्चों? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या बनेगा? ये एक्स है, ये वाई। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स इज डिस्टेंस। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? सपोज टाइम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, टाइम मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज टी सेकेंड्स। मैंने टी सेकेंड्स का टाइम ले लिया। क्लियर? तो बच्चों डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। और दूसरा क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको भी मैंने क्या करा? टाइम से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो, ए और बी चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्टेंस था। कितने टाइम में हुआ ए और से बी से चेंज? टाइम टी के अंदर। तो मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया दोनों को। जब मैंने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो मेरे पास आया स्पीड। और जब मैंने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तब मेरे पास आई वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? स्पीड मींस डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। क्लियर बात? सो अब आ जाओ डेफिनेशन। स्पीड मींस, राइट डाउन, स्पीड मींस रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। सो स्पीड इज द टोटल, और दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? स्पीड मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। सो स्पीड की एक और डेफिनेशन, स्पीड मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और पोजीशन इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना वो इधर से उधर चेंज हो जाती है पोजीशन, या कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग बच्चों स्पीड। ये बात ध्यान रखना। और इसी में अगर मैं स्पीड की जगह में वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। सो वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। क्लियर? अब आ जाओ इनकी यूनिट। थर्ड करते हैं हम लोग इनकी यूनिट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड, और इसको लिख सकते हैं मीटर s-1। ये क्या है आपके पास? यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। सो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई बच्चों? सेम हो गई। सो दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आ जाओ, क्वेश्चन है
राइट डाउन 3 डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट डेफिनेशन, ये क्या है, स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट लिख देते हैं हम लोग डेफिनेशन का। दूसरा पॉइंट, जो बच्चों डिफरेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर था वही डिफरेंस आपका इसके अंदर आ जाएगा। वेलोसिटी कैन बी जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, बट स्पीड कैन नॉट बी जीरो। स्पीड नॉट जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। नाउ टेल मी वन कंडीशन वेयर वेलोसिटी इज जीरो। व्हेन displacement is zero then we have zero velocity। क्लियर हो गई बात, पक्का। तो स्पीड क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। सो इन दिस वे देयर आर 3 डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेफिनेशन, देन जीरो वाला पार्ट, एंड थर्ड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी वाला पार्ट। क्लियर हो गई बात, पक्का, कोई डाउट इसके अंदर। चलिए, तो ये हुआ मेरे पास स्पीड और डिस्टेंस का काम खत्म। अब सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी, बट इसका फॉर्मूला याद रखना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंड डिस्टेंस बाय टाइम। प्लीज रिमेंबर दीज 2 फॉर्मूलाज। चलो भाई, अब इसके आगे हम लोग कुछ थोड़ा सा करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड कौन कौन सी हो सकती हैं। अब आ जाओ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले आ जाओ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो जरा एक बार, इसका मतलब क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम और सिमिलर। यूनिफॉर्म मीन्स सेम और सिमिलर, सेम चीजें हों। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करी गई थी। मोशन का मतलब क्या था, चेंज इन पोजीशन। अगर सेम चेंज इन पोजीशन है, अब दोनों की दोनों चीजें किसके रिस्पेक्ट में होंगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। If there is same change in position with respect to time, then we will say that it is a uniform motion. Example, time starts at 10 AM। Suppose करो 10 AM पे एक बच्चे ने स्टार्ट करा चलना, ठीक है। 10:05 AM, 10:10, 10:15 and 10:20। स्टार्ट किया जीरो से, पहले पहुंचा 10 मीटर, फिर 20 मीटर, देन 30 मीटर एंड देन 40 मीटर। तो इन एवरी 10 मिनट्स, इन एवरी 5 मिनट, सॉरी 0:05 से 10 डिफरेंस कितना है, 5 का। ये डिफरेंस कितना है, 5। दिस डिफरेंस 5 मिनट, ये 5 मिनट का, ये भी 5 मिनट, ये भी 5 मिनट। ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, ये मिनट है। दिस इज 10 मीटर, 10 मीटर। इसका मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या आ गई, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन equal time interval। equal distance covered in equal time interval is known as uniform motion। क्लियर, चलो बात ये खत्म हुई। अब एक बात बताओ जरा, यहां से यहां तक टाइम इंटरवल चेंज होता है, दिस इज चेंजिंग इन टाइम, दिस इज चेंजिंग इन पोजीशन। जरा इसकी बच्चों, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं, ठीक है, बट सपोज करते हैं एक ही डायरेक्शन में, दिस इज इन सिंगल डायरेक्शन, तो मैं वेलोसिटी देखता हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन क्या है, 20 - 10, 20 से 10 पे गया, ठीक है,
और टाइम कितना लिया 10 और 5 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 5 मिनट आएगा। 5 मिनट है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो कितना आ जाएगा 5 इंटू 60 और ये कितना आ गया 10 1/30 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आंसर आया इस केस के अंदर। इन दोनों केस में कितना आ गया, वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों 1/30 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब जरा इस केस में देखना कितनी आती है, सेम है। यहां पे क्या हो जाएगा 30 20 5 मिनट ही रहा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 5 मिनट डिफरेंस 10 आया 1/30 आता है। जरा यहां देखो 30 10 ये भी कितना आ गया 1/30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। यहां भी देखना चाहोगे आप, यहां भी देख लो, यहां पे कितना आ जाएगा 10 - 0 ये भी कितना आया चेंज, v इज इक्वल टू 1/30 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, in all the cases velocity is same, so uniform motion has uniform velocity. Remember this thing. So equal interval of distance covered in equal interval of time means uniform motion, and it has uniform velocity. क्लियर। समझ में आ गई ये बात, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कैसे होता है। चलो जी, अब इसके बाद हम लोग करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की बातें। मैं यहां से क्लियर कर देता हूं इस सब चीजों को। अब नॉन यूनिफॉर्म में नाम से क्लियर है भाई, ये यूनिफॉर्म वाली चीज नहीं होती। मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉट सेम, जो चीज सेम नहीं है। चलो भाई, लाइट भी आ गई फटाफट। 10 में स्टार्ट किया, 0 मीटर से स्टार्ट किया, पहले में 15 मीटर आ गया, 15 मीटर कवर करे, फिर 20 मीटर पे आई, फिर 30 मीटर आया और फिर आया 35 मीटर। टाइम इंटरवल कितना है, सब में सेम है 5 मिनट। यहां पे चेंज इन पोजीशन कितनी है, पहले ये वाली चेंज इन पोजीशन देखो, दिस चेंज इन पोजीशन इज 15 मीटर की है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये अगेन 5 मीटर है। सो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म की। सो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम unequal distance is covered। समझ में आई बात। in equal interval of time unequal distance is covered। इसका मतलब क्या हुआ, it means that speed और velocity is not same। अब यहां पे देखना कितना था, यहां पे टाइम 5 है, 15, तो वेलोसिटी 15/5 कर दूंगा, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे 5/5 वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, ये आई आपके पास में 3 मीटर पर सेकंड। ये वाली कैलकुलेट करो, टाइम चेंज 5 है अगेन, 5 10/5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ये कितना आ गया 5/5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। सो 3 1 2 1 बार बार चेंज हो रही है वेलोसिटी। सो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज नॉट सेम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हो गई ये बात सबको। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। क्लियर है बात सबको, कोई डाउट इसके अंदर।
चलिए फटाफट, चलो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल फटाफट। उससे पहले चलो एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वाला क्या पंगा होता है, जरा देखो इधर, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चों आप लोगों के टोटल मार्क्स आते हैं सब्जेक्ट में। सपोज करो मैथ में आपके आए आउट ऑफ 100 कितने आए आपके 70 मार्क्स, साइंस में आपके आए 90 मार्क्स, ठीक है, और इंग्लिश में आपके आ गए 90 मार्क्स। चलो अभी दो सब्जेक्ट के लेके चलते हैं, मैथ में आए आपके 70 और इसमें आ गए आपके 90। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैथ एंड साइंस कितना है आपका, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स? 90 और 70 को जोड़ दोगे, 70 प्लस 90 कितना आया, जल्दी बताओ फटाफट कितना आ जाएगा ये, 160। 160 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये कर दोगे तो आपके पास कितना आ गया परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 80% बन गया, ठीक है। तो ये क्या था आपका एवरेज मार्क्स आए, 80 मार्क्स आपके मैथ में तो नहीं है बट परसेंटेज आपका 80 बन गया। अब सेम ऐसे ही सपोज करो आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, ठीक। कभी दिल्ली जा रहे हो, रेड लाइट वगैरह आएगी तो ब्रेक भी लग जाएगा गाड़ी का, कभी स्पीड तेज करोगे कभी स्लो करोगे, तो आपकी कैसी मोशन होगा आपका। सो व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम योर होम टू दिल्ली, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, and during non-uniform motion what we have different velocities. So how you can say that this is your average speed or this is your average velocity. So इसमें क्या करते हैं हम लोग, average speed means total distance covered in total time taken to cover that distance। समझ में आ गई बात? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। लिखो इस बात को, एवरेज स्पीड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इस तरीके से, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन इन टोटल टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर बिगर यूनिट के लिए। सपोज करो आपने 10 o'clock स्टार्ट किया काम, ठीक है, 10 तक आप लोगों ने 20 किलोमीटर करे, उसके बाद जाम मिल गया, 15 मिनट में 20 किलोमीटर हो जाएंगे, नहीं ज़्यादा हो गया तो चलो 10 किलोमीटर करे। उसके बाद 20 था यहाँ पे, ये 15 25 तक आपने कर पाए 5 किलोमीटर, जाम मिल गया, जाम कंटिन्यू रहा, 35 तक आप सिर्फ 1 किलोमीटर कर पाए। क्लियर है बात? अब देखो जरा टोटल टाइम कितना हुआ, 10 AM टू 10:35, टोटल टाइम कितना लग गया आपके पास, 35 मिनट्स। डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 0 से स्टार्ट किया था, 0 से 10 + 5 + 1, 10 + 5 + 1 कितना हुआ, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। 35 मिनट है, 35 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करोगे मोटा मोटा कितना आएगा, 1.6 समथिंग आ जाएगा, ये 0.6 आ गया ये, तो 0.6 कर दोगे, 36 डिवाइड बाई इतना कर दो, कितना आ गया मोटा मोटा, ये आ गया 34 समथिंग पे आ जाएगा, 34 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास ये क्या बन गई, आपकी एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करा हमने इन टोटल टाइम टेकन, उसको कवर करने में कितना टाइम लगा। अगर सपोज करो यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हो, बिल्कुल खाली मिला, यहाँ से दिल्ली मेरठ जा रहे हो आप, अगर मेरठ में रास्ता बिल्कुल खाली मिल गया आपको, फाटक बंद नहीं टटीरी वाला, तो क्या हुआ, हो सकता है आप लोग जो है मेरठ पहुँचने में आपको सिर्फ आधा घंटा लगे, फाटक पे 3 ट्रेनें चली गई, तो क्या होगा, आधे घंटे की में बेटा 15 मिनट की तो 2 ट्रेनें जाएंगी, तो हमारे पास क्या हो सकता है, वो 1 घंटा लग गया। 1 घंटे लगोगे तो आपकी एवरेज स्पीड कम आ जाएगी, आधे घंटे में एवरेज स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर?
समझ में आ गई ये बात? चलो अब एक आती है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट स्पीड। अब इंस्टेंट स्पीड क्या होता है? अब आप लोग जब घूम रहे हो गाड़ी के अंदर, जब गाड़ी में जाते हो तो आपका स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीडोमीटर एक स्पीड दिखा रहा होता है आपको उस टाइम पे, तो उसे बोलते हैं हम लोग इंस्टेंट स्पीड। दैट इज स्पीड, रवि बेटा सब ठीक है ना? स्पीड एट दैट मोमेंट, स्पीड एट दैट मोमेंट, उसी मूवमेंट पे जो स्पीड होती है आपकी उसे बोलते हैं हम लोग क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंट एक ही बात होती है, जो कि आपका शो क्या करता है? आपकी गाड़ी का मीटर जो शो करता है, कभी 80 पे शो करेगा, कभी वो 60 पे शो करेगा, कभी वो 50 पे शो करेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखना, तभी हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को, सब इंस्टेंटेनियस स्पीड को जोड़ते जोड़ते टोटल टाइम टेकन में करा तो हमारे पास डिस्टेंस कवर अपॉन ये क्या हो गया? हमारा एवरेज स्पीड बन जाएगी। ठीक है, चलो अब फटाफट न्यूमेरिकल करके क्लास को खत्म करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट वेलोसिटी व्हेन 10 किलोमीटर इज कवर्ड इन 10 मिनट। जरा फटाफट इसका आंसर बताओ, इसका मैं नहीं करने वाला। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ कार इफ इट कवर्स 70 किलोमीटर in 1.2 hour and while coming back it covers in 1 hour। न्यूमेरिकल ध्यान से देखो, इसी एक न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्या कहता है? कैलकुलेट स्पीड इन एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? फटाफट सॉल्यूशन देखिए। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इफ इट कवर्स 70 किलोमीटर इन 1.2 आवर एंड वाइल कमिंग बैक इट कवर्स इन 1 आवर। सपोज करो ए और बी ये दो पोजीशन है, यहाँ गई गाड़ी, ये है 72 किलोमीटर की। जब ये यहाँ से यहाँ जा रही थी तब जाम वाम मिला, इसको 1.2 आवर लग गए। जब वापस आए ये लोग घर की तरफ तो कितना? अगेन 72 किलोमीटर चलेंगे, सॉरी 70 किलोमीटर, 72 नहीं बच्चे 70 किलोमीटर चले, देन दे रीच इन ओनली 1 आवर। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या था? लिखो फटाफट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 70 प्लस 70, 70 आना 70 जाना, 70 प्लस 70 अपॉन टोटल टाइम कितना है? 1.2 आवर प्लस 1 आवर, 1.2 प्लस 1 आवर 140 डिवाइड बाई 2.2। आंसर कितना आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर के अंदर। फटाफट कैलकुलेट करके सॉल्यूशन लिखना। जरा रवि बच्चे एक बार जरा फटाफट इसको कैलकुलेट करना। 1400 डिवाइड बाई 22, बताओ जरा कितना आता है? फटाफट देखिए, 1400 डिवाइड बाई 22। अरे इतना टाइम नहीं लगाना होता, जल्दी जल्दी करना होता कैलकुलेशन। हमारे पास आएगा 6.36, ये आ जाएगा 6.36 किलोमीटर पर आवर। ये कुछ गड़बड़ आ रही है, देखो लग रहा है मेरे को आंसर तुम्हारा बच्चों। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम 6.36 किलोमीटर पर आवर, ये गलत है बच्चों। आंसर 63 आएगा, सॉरी ये है
63.6 किलोमीटर पर आवर। अब इसी किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 3600 कर देना अपने आप, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करने वाला, इसको अपने आप करते रहना, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा। अभी एक और क्वेश्चन का टाइम है हमारे पास, देखो फटाफट, पढ़ने का मूड है तुम्हारा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। एक क्वेश्चन का टाइम है ना, अभी 5 मिनट तो मिल जाएंगे हमें करने के लिए। चलो तो फिर एक क्वेश्चन में फटाफट करता हूँ। सपोज करो ए पर्सन इज गोइंग टू a person is going from Bagpat to Meerut with speed of 80 kilometer per hour and reach there in 30 minutes. While coming back it took only 20 minutes. While coming back it took only 20 minutes. Calculate average speed and distance between Meerut and बागपत। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब जरा देखो इसमें गिवन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन। रवि बेटा कुछ कैलकुलेशंस के लिए आप रेडी रहना। गिवन आपके पास स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर इन 30 मिनट्स। तो स्पीड गिवन है हमारे पास। अभी आपको बताते हैं हम लोग क्या करना है आपको। 80 किलोमीटर, ठीक है जी। टाइम कितना है हमारे पास 30 मिनट। 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया 0.5 आवर। कैसे हुआ 30 डिवाइड बाई 60 कर दोगे, कट गया 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 आवर। क्लियर हो गई बात। ये स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। क्लियर। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कर दो। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है बच्चों हमारे पास 80 इंटू 0.5। 80 इंटू 0.5 करोगे तो मेरे पास कितना आ गया 40 किलोमीटर। तो बागपत और मेरठ का डिस्टेंस 40 किलोमीटर आ गया आपके पास। लगभग इतना डिस्टेंस पड़ता है हमारे पास बागपत मेरठ के बीच का। तो डिस्टेंस कितना आ गया 40। डिस्टेंस बिटवीन मेरठ एंड बागपत, आंसर आ गया इसका आपके पास क्या 40 किलोमीटर। ये तो था बच्चों डिस्टेंस बागपत से मेरठ जाने का। वापस आओगे तो भी तो इतना डिस्टेंस ही पड़ेगा, तो कौन सा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा आपके पास 40 + 40 80 किलोमीटर। टाइम कितना लगा 30 मिनट्स और 20 मिनट। वापस जब आ रहा था बच्चों तो उसे जाम नहीं मिला। सो टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40 + 40 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस। एंड टोटल टाइम कितना बन गया 30 मिनट 20 मिनट। 30 + 20 इज इक्वल टू 50 मिनट। डिवाइड बाई 60 कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो एवरेज स्पीड मैं यहां लिख देता हूं। एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर कितना करा 80 किलोमीटर। कहाँ लिखा था हमने, ये हो गया। और टोटल टाइम 50/60 कितना होगा जरा करके बताना रवि एक बार फटाफट। 50/60 अराउंड 0.9 आता होगा ये। फटाफट देखो जरा कितना आ गया 0.83 आ जाता है। चलो 0.83। तो मेरे पास क्या हो गया 80 डिवाइड बाई 0.83। कैलकुलेट करोगे इसको आंसर कितना आ रहा है आपके पास में 80 डिवाइड बाई 0.3। जल्दी करो फटाफट। 0.9 पॉइंट समथिंग आ गया। कितना आया एवरेज स्पीड इसकी कितनी आई
96 किलोमीटर, 96.36 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से बच्चों ये वापस आ गया। और ये सॉरी, ये आपके पास क्या बन गई 0.3338। चलो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास 96.38 किलोमीटर पर आवर से आपकी एवरेज स्पीड बनी। ये है आपका तरीका। अब बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर, इसकी स्पीड निकाली, इसकी स्पीड निकाली, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया। ये चीज़ नहीं करनी है, याद रखना। इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको भेजता हूँ और उन न्यूमेरिकल्स को फटाफट आप लोग सॉल्व करके होमवर्क में आप लोग करिएगा। चलो टेक केयर, बाय बाय।